हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं और मेरे चैनल का इंटेंट आपको कोई टिप ट्रिक या कोई गेट रिच क्विक में पार्टिसिपेट करवाने का नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने आज के वीडियो का जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो आपने डिस्क्रिप्शन में या हेडलाइन में देख लिया होगा। आज हम अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रेपो रेट के ऊपर। ये रेपो रेट क्या होता है, कौन डिसाइड करता है, इसके मार्केट में स्पेशली लोन्स पर, इन्फ्लेशन पर, स्टॉक मार्केट पर रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ता है, रेपो रेट कैसे एक आम आदमी के जीवन को और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टाइल हमारा वही होगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट के साथ हमने कभी भी अपने वीडियोस को नहीं बताया है, नहीं बनाया है। कोशिश हमारी सिर्फ ये है कि जो मेरे थॉट्स हों, जो मेरी अपनी नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, जो बिल्कुल प्योर, अनबाइस्ड, नेचुरल, रैशनल जो मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं वैसा ही करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेपो रेट का मतलब है रीपरचेज रेपो। सबसे पहले रेपो समझते हैं कि रेपो क्या है। रेपो का मतलब है रीपरचेज ऑप्शन या इसको रीपरचेज एग्रीमेंट भी कहते हैं। रेपो रेट का मतलब है ये वो रेट जिससे या जिस रेट पर जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं बाज़ार के और जितने भी बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट चाहे नेशनलाइज, उनको जिस रेट के ऊपर पैसा उधार देता है उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि रिज़र्व बैंक ने 100 रुपये किसी एबीसी बैंक को दिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब उसने कहा कि ये मेरे से 100 रुपये ले लो और ये 100 रुपये तुम 1 साल तक यूज़ करो, इसके पीछे तुम्हें कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो ब्याज है, इस ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। आज की बात करें, जो हाल फिलहाल में आरबीआई पॉलिसी आई, उसके बेसिस के ऊपर जो अभी करंट प्रिवेलिंग रेपो रेट है वो 6.5% है। द 6.5% इज़ दी रेपो रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। और सरल समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बाज़ार का बैंक जिसको पैसे की ज़रूरत है काम करने के लिए, वो रिज़र्व बैंक के पास जाएगा पैसे मांगने के लिए, तो रिज़र्व बैंक उसे पैसे दे देगा और पैसे के पीछे 6.5% का सालाना ब्याज उससे लेगा। ये हम एक लेमैन्स लैंग्वेज में रेपो रेट को कह सकते हैं कि रेपो रेट ये चीज़ होती है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, वो किस रेट के ऊपर बाज़ार में काम करने वाले कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, किस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देगा, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। अब एज इन कि रिज़र्व बैंक ये रेपो रेट क्यों डिसाइड करता है, उसका क्यों यूज़ करता है, उसके पीछे उसकी क्या इंटेंट होती है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इस बात को समझ पाए कि रिज़र्व बैंक रेपो रेट के पीछे उसकी क्या इंटेंट होती है, उसको कम ज़्यादा करना, वो ऐसा क्यों करता है, तो मार्केट के ऑलमोस्ट हर पहलू को आप इमीडिएटली समझते चले जाएंगे। कैसे कि रिज़र्व बैंक रेपो रेट से सिर्फ एक टारगेट अचीव नहीं करता, वो रेपो रेट से मार्केट में मनी सप्लाई या जिसको हम मनी फ्लो कहते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कैसे, समझिए कि रिज़र्व बैंक अगर कमर्शियल बैंक्स को जो पैसे देता है उसके ऊपर अगर ब्याज को कम कर देगा, मतलब रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसा लेने में सरलता होगी या कठिनाई होगी। बट ऑब्वियस है, अगर रिज़र्व बैंक अपनी ब्याज कम कर देगा, पैसा सस्ता देना शुरू कर देगा, तो सामने वाले कमर्शियल बैंक्स को पैसे लेने में सरलता होगी, उन्हें पैसा सस्ता मिलने लग जाएगा। लाजमी बात है। उसी तरह से
अगर रिजर्व बैंक अपने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा, तो इंक्रीज़ करने के पीछे उसका इंटेंट है कि मार्केट में मनी के फ़्लो को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। वो कैसे? कि जैसे ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा, तो सामने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें पैसा उधार तो मिलेगा पर महंगा मिलेगा, और जब चीज़ किसी को महंगी मिलेगी तो वो कोशिश करेगा कि उसको ना ले, वो कतराए, अपने डिसीजन को होल्ड करे, वेट करे फ्यूचर का कि जब उसे वो चीज़ सस्ती मिले वो तब जा करके बाज़ार में ले। तो कमर्शियल बैंक्स भी ऐसा ही करते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करती है तो आरबीआई की कोशिश होती है कि वो सस्ता पैसा, मतलब सस्ते ब्याज पर पैसा कमर्शियल बैंक्स को दे। वो मनी सप्लाई मार्केट में रिजर्व बैंक जो है वो बढ़ाना चाहता है, वो पैसा सस्ता देना चाहता है कमर्शियल बैंक्स को। वो रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को एक तरह से इनवाइट कर रहा है कि मैंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए हैं, मैं ब्याज कम लेना चाहता हूं, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम आकर के सस्ते रेटों पर मेरे से पैसा ले सकते हो। ऐसा आरबीआई तब करता है जब उसको मार्केट में मनी का फ्लो, मनी की सप्लाई बढ़ानी होती है, और इसके पीछे उसके पास एक हथियार है कि वो रेपो रेट को कम कर दे, मतलब अपनी ब्याज को कम कर दे, जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक्स सस्ता पैसा उससे ले पाएँ। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसी तरह से अगर रिजर्व बैंक को ये लगता है कि मार्केट में उसको मनी के फ्लो को रोकना है, मनी की सप्लाई को कम करना है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, अगर वो लिक्विडिटी को, मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके पास ये टूल है, उसके पास ये हथियार है। वो क्या करता है? वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब वो अपने जो उसने पैसे देने हैं उसके ऊपर जो उसको ब्याज चाहिए, उस ब्याज को वो बढ़ा देता है, और सामने कमर्शियल बैंक्स को एक्चुअली में वो डिस्करेज करता है कि वो रिजर्व बैंक के पास आएँ और आकर के पैसा ले। अजीम बात है, जब कमर्शियल बैंक्स को कोई चीज़ महंगी मिलेगी, मतलब जब पैसा उसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कब मिलेगा? जब आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगा। जैसे आज की डेट में रेपो रेट 6.5% है, जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट को फ्लैट रखा है। जो पहले 6.5 था, अभी भी वो 6.5 ही चल रहा है। फ़र्ज़ कीजिए ये 6.5 की जगह पर अगर कुछ पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे बढ़ा दिया जाता, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं बाज़ार में, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, उन्हें आरबीआई से पैसा महंगा मिलता। ब्याज तेज होने के कारण उनको अपनी जेब से सरकार का, आरबीआई का पैसा यूज़ करने के लिए ब्याज अपनी जेब से ज़्यादा देना पड़ता। तो यही सरकार की कोशिश होती है, आरबीआई की कोशिश होती है, रेपो रेट से मार्केट में मनी के फ्लो, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आई होप ये मैं एक बेसिक आपको नॉलेज यहाँ पर के रेपो रेट क्या है, रिजर्व बैंक रेपो रेट के साथ कैसे ऊपर नीचे करके मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब हम ये और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट जो है, वो रेपो रेट सामने उसका प्रभाव इन्फ्लेशन के ऊपर, उसका प्रभाव लोन्स के ऊपर, और उसका प्रभाव स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे कैसे पड़ता है। अगर आप यहाँ तक बात समझ गए कि रेपो रेट से रिजर्व बैंक जो है वो मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या करता है, ये उसके पास एक टूल है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपको रेपो रेट से इन्फ्लेशन, लोन्स और स्टॉक मार्केट पर उसके प्रभाव को समझने में कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं रह जाएगी सिचुएशन। कैसे? फ़र्ज़ कीजिए कि रेपो रेट, सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट इंक्रीज़ करता है। रेपो रेट इंक्रीज़ करने के पीछे उसका इंटेंट है कि मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करना। मनी की सप्लाई को जैसे ही वो कम करेगा, इसका मतलब है मार्केट में मनी का फ्लो, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें पैसा जो है वो महंगा मिलेगा। जब पैसा किसी कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा तो लाजमी बात है कि वो भी आगे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ा देगा, महंगे कर देगा लोन। ऑब्वियसली अगर किसी कमर्शियल